नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आओ आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव जुड़े हैं बच्चों, क्योंकि आज का हम क्लास अमेजिंग हमारा क्लास होने वाला है जो हिंदी का है, 12th का बातचीत चैप्टर नंबर 1। तो आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़े, लाइक और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी, धमाधम जल्दी 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 लाइव जुड़े। हमारे साथ जुड़ गए रोहित, अमित, सोहम, पोकी, सुजीत। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो चलिए बच्चों, आप सब लोग को जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर से किसी बच्चे का जिंदगी बन सकता है, इसलिए आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी आपका एक शेयर से कोई बच्चा भी पढ़ सकता है जो नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए अब लेट नहीं करते, हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर, रेडी हैं आप लोग? रेडी लीजिए। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो बातचीत है। 12th को जो पहला चैप्टर है वो बातचीत है। बातचीत का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि बातचीत बातचीत जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कि हम हो गए, कोई और हो गए, आपसे बात करें कि क्या रे तुमने खाया, तुम कहाँ गया, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये चीज़ बातचीत हो गया। तो वही बातचीत इस चैप्टर में, 12th का पहला चैप्टर में पढ़ने वाला है। तो अब इसका जो मतलब बातचीत है ये क्या है, निबंध है, एक ललित निबंध है। बातचीत जो चैप्टर है वो ललित निबंध है, ललित निबंध है, ललित निबंध है। बातचीत, अब बातचीत का जो लेखक है बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट, इनका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बा से बातचीत, बा से बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण कृष्ण भट्ट। तो आपको शॉर्ट आंसर करना है कि बात से बातचीत। अगर पूछे आपसे एग्जाम में एग्जामिनर कि बातचीत का लेखक बताइए, तो आप कहेंगे कि बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है, क्योंकि बात से बालकृष्ण भट्ट। ओके, क्लियर। अब आगे देखते हैं कि लेखक बोल रहे हैं। लेखक तो हम तो पढ़ लिए कि बातचीत के लेखक अति बालकृष्ण भट्ट है। अब अगला देख रहे हैं कि जन्म, इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद। इनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश का वर्तमान वर्तमान मुख्यमंत्री आप समझ सकते हैं कि आदित्य योगनाथ है, आदित्य योगनाथ है। और ये जो इलाहाबाद है ये कहाँ है? प्रयागराज में। इलाहाबाद के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक क्या है? राज्य है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो बोलेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। बोलेगा कि ये जो बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 23 जून 1844। 23 जून 1844 का इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बोलेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बोलेगा कि लेखक लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो आप बताइए, या एग्जामिनर पूछेगा आप बताइए कि बाल की मतलब कि जो बातचीत है, बातचीत ये कौन सा है, तो ये ललित निबंध है। अगला आता है कि इनके माता का नाम पार्वती देवी है। इनका माता का नाम पार्वती देवी है। पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे माता का नाम पार्वती देवी है। पार्वती देवी है, माता का नाम पार्वती देवी है। पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1844 में। 1844 में पूछेगा बच्चों, पूछेगा कि क्या कैसा निबंध है, तो आप बोलिएगा कैसा निबंध है बातचीत, कैसा निबंध है, तो बोलिएगा ललित निबंध है। ललित निबंध है बातचीत। जो लेख कैसा है, एक ललित निबंध है, ललित निबंध है। पूछेगा कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो लेखक का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पूछेगा पूछेगा बच्चों, पूछेगा कि बातचीत के क्या है, तो ललित निबंध है। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। माता का नाम पार्वती देवी। जन्म कब हुआ था, तो 1844। ये क्या चीज़ है? एक ललित निबंध है। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद जो भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है कि जो इनके पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, क्योंकि आपको यहाँ एक ट्रिक की पॉइंट बताए थे कि बात से बातचीत, बात से बालकृष्ण भट्ट। अब इनके पिता का नाम पूछेगा, पिता का नाम, तो बात से बातचीत, बात से बालकृष्ण भट्ट, और बात से बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद भट्ट। तो पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि आप बताइए कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आप बोलेगा बालकृष्ण भट्ट। उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अब पूछेगा कैसा है, तो ललित निबंध है। पूछेगा पूछेगा बच्चों कि माता का नाम, तो पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी। जन्म 1844 में, ललित निबंध है। इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, तो आप बोलेगा बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट बोलिएगा, बेनी प्रसाद भट्ट बोलिएगा। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। अब पूछेगा इनके जो पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे वो क्या थे, वे एक व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। इनके पिता क्या थे?
एक व्यापारी के मतलब हुआ कि जैसे मैंने उससे कोई वस्तु खरीदा और वही वस्तु मैंने खरीद कर किसी दूसरे को बेच दिया। व्यापारी का ना है, जैसे कि मैंने तुमसे एक किताब खरीदा, मान लो इमेजिन करो कि मैंने तुमसे एक किताब खरीदा, वो किताब मैंने खरीद कर किसी दूसरे को बेच दिया, तो मैंने व्यापारी का है। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है कि जो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था, तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। 20 जुलाई 1914 ईस्वी के इनका मृत्यु हुआ था। तो मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी की। तो कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 की। अब पूछेगा कि इनका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो इनका प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विषय से हुई थी, संस्कृत विषय से, क्योंकि जब वो बचपन से पढ़ने स्टार्ट किए तो संस्कृत विषय से अपना अध्ययन स्टार्ट किए थे। तो इनका प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत अध्ययन हुआ था। और उसके बाद 1867 में इन्होंने 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में मतलब कि पढ़ाना अध्ययन किया। 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद है कि इन्होंने CAV स्कूल में संस्कृत का अध्ययन भी कराया यानी CAV। तो पूछेगा कि एग्जामिनर कि जो बालकृष्ण भट्ट का जो बचपन का अध्ययन मतलब शिक्षा क्या चीज से हुई थी? आप बोलेगा संस्कृत से हुआ। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और जन्म 1844 में, मृत्यु 1914 में। तो जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। कहाँ? तो इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज। बता दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। पूछेगा कि बातचीत कैसा है? तो ललित निबंध है। और शिक्षा उसके बाद है कि इंटर कॉलेज में अध्यापन उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने इंटर कॉलेज में अध्यापन स्टार्ट किया था। उसके बाद है कि 1888 ईस्वी में उन्होंने इंटर कॉलेज में अध्यापन स्टार्ट किया था, 1888 ईस्वी में। तो पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस कथी के लेखक है? बातचीत के लेखक है। बातचीत के लिए पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी बच्चों, माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। कई पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। मृत्यु 20 जुलाई 1914। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से हुई थी, संस्कृत विषय से हुई थी। 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में उन्होंने पढ़ाया था। CAB स्कूल में संस्कृत का अध्ययन किए थे। इंटर कॉलेज का अध्यापन 1888 में किए थे। क्लियर? तो पूछेगा बातचीत, निबंध है ललित, लेखक बालकृष्ण भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी, जन्म 1844 में, ललित निबंध है। प्रयागराज में हुआ था, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, इलाहाबाद। बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता थे। उसके बाद आता है कि प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में CAB स्कूल में पढ़ाए। उसके बाद आता है इंटर कॉलेज में भी अध्यापन किया 1888 में। तो आशा है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए शॉर्ट की पॉइंट में। चलिए, तो आप लोग की नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब इसका की पॉइंट हम पूरा शॉर्ट में देखेंगे। बातचीत क्या है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बोलेगा माता का नाम पार्वती देवी। क्या चीज था बच्चे? पार्वती देवी। बोलेगा कि इनका जो जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1844 ईस्वी में। पूछेगा 1844 में कहाँ पर हुआ था? 1844 में कहाँ हुआ था? तो 1844 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में कहाँ है? जो अभी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कहेगा कि इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। ये एक प्रकार के क्या थे? तो ये एक प्रकार के क्या थे? व्यापारी का कार्य करते थे। व्यापारी का कार्य इनके पिता क्या करते थे? व्यापारी का कार्य करते थे। बातचीत बालकृष्ण भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता से जो व्यापारी का काम करते थे। माता पार्वती देवी, जन्म 1844, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब पूछेगा बच्चों की मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा बच्चों, इनका प्रारंभिक शिक्षा क्या स्थिति थी? प्रारंभिक शिक्षा तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विषय से हुई थी। किस विषय से? संस्कृत विषय से। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विषय से इन्होंने की थी। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत विषय
विषय से। अगला बचा ये बच्चों कि और इन्होंने संस्कृत विषय में की थी, इनके बाद इन्होंने कौन कौन से स्कूल में पढ़ाए थे, तो इसका कमेंट जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड। हाँ, तो 1867 ईस्वी में, 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में भी इस अध्यापन किए थे। 1867 ईस्वी में, 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में भी इन्होंने किए थे, मतलब कि अध्यापन किए थे। नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर। तो अब हम इसका आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया होगा पूरा। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आशा होगा बच्चों कि यहाँ तक के आप लोग का क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए हम इसके नेक्स्ट स्लाइड, चलिए अब रेडी करते हैं। ठीक है, अब आता है कि रचना आते हैं। रचना आते हैं। रचना में आ जाता है उपन्यास में क्या क्या चीज़ आ जाती है, तो चलिए उपन्यास में लिखते हैं। उपन्यास में इन्होंने मतलब कि जो रचना मतलब कि रचना के मतलब कि मैंने एक किताब लिखा। क्या चीज़ का है रचना, मतलब कि मैं एक किताब को लिख दिया, तो उसी को कोई बोलेगा कि इन्होंने एक रचना किया, एक बुक का इन्होंने रचना किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते। उपन्यास में क्या था, तो इन्होंने एक नूतन ब्रह्मचारी इन्होंने रचना किया था उपन्यास में। उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी। अब उसके बाद आता है कि रहस्य कथा। उसके बाद आता है 100 अजान एक सुजान। ठीक है, तो बोलेगा उपन्यास तो नूतन ब्रह्मचारी लिखे थे, रहस्य कथा लिखे थे, उसके बाद 100 अजान एक सुजान लिखे थे। तो बोलेगा कि रचना का मतलब होता है कि कंपोजिशन। तो क्या किए थे, तो उपन्यास में क्या थे, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, मतलब कि ये पात्र, मतलब कि ये उन्होंने रचना किया था। उसके बाद आता है गुप्त बैरी। उसके बाद आता है रसातल यात्रा। यहाँ नहीं हटा, हम यहाँ पर लिख दिए। ओके, इससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं कि इन्होंने मतलब कि 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी एवं रसातल यात्रा की इन्होंने रचना किया था। तो बोलेगा कि उपन्यास में कौन कौन, तो नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, उसके बाद 100 अजान एक सुजान, फिर गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, फिर उसके बाद आता है उचित दक्षिणा। बोलेगा कि और क्या चीज़ लिखे थे, तो और इन्होंने क्या लिखे थे, उचित दक्षिणा। उसके बाद आता है हमारी घड़ी। उन्होंने यहाँ क्या लिखा था, हमारी घड़ी लिखा था। और क्या चीज़ लिखे थे, हमारी घड़ी। उसके बाद आता है सद्भाव का अभाव। तो पूछेगा बच्चों बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, माता का नाम पार्वती देवी है। पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1844 ईस्वी में हुआ था। बोलेगा मृत्यु कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। अब पूछेगा बच्चों इनके पिता क्या चीज़ थे, तो इनके पिता एक व्यापारी थे। इनका सर्वप्रथम मतलब कि शिक्षा क्या चीज़ से होती, तो इनका सर्वप्रथम शिक्षा क्या चीज़ से होती थी, संस्कृत से होता है। इन्होंने CAB स्कूल में अध्यापन किए थे। इन्होंने CAB स्कूल में अध्यापन का मतलब हुआ है कि कोई में से कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि मानो कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं वो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो उसमें अध्यापन कर रहा हूँ, तो उसी को बोलेगा कि इन्होंने अध्यापन कर दिया। उसके बाद उन्हें इंटर में अध्यापन की नियुक्ति 1888 ईस्वी में किए थे। तो यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लिखे कि रचना। पूछेगा कि गुरुजी रचना क्या चीज़ होता है, तो बच्चों रचना का मतलब हुआ कि कोई जो राइटर रहता है किसी किताब की लिखता है, उसी को रचना कहते हैं। अब रचना में आ जाता है कि उपन्यास में आता है कि नूतन
नूतन ब्रह्मचारी के पूछेगा लेखक कौन है, तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट भट्ट। उसके बाद रहस्य कथा, रहस्य कथा 100 अजान एक सुजान। फिर गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछने वाला है वो नूतन ब्रह्मचारी है। ये मतलब कि पिछले साल भी एक दो बार पूछ चुका है। फिर उसके बाद रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान और उचित दक्षिणा, मतलब कि ये तीनों है जो एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत बार पूछा गया। तो पूछेगा नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। उसके बाद पूछेगा गुप्त बैरी के कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। उसके बाद पूछेगा कि रसातल यात्रा के कौन है, तो पूछेगा रसातल यात्रा के कौन है, रसातल यात्रा के बालकृष्ण भट्ट है। पूछेगा हमारी घड़ी के कौन है, हमारी घड़ी पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट है। पूछेगा बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी। जन्म कब हुआ था, 1844 में हुआ था। मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के गाँव प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। तो पूछेगा आप उचित दक्षिणा भी के लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट। तो अब इसका नेक्स्ट स्लाइड चलिए अब यहाँ पर नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, नोट नोट नोट। चलिए तो हो गया होगा। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट है नाटक। नाटक, नाटक का मतलब हुआ कि जैसे हमने कोई कॉमेडी किया उसी को नाटक बोल दिया। तो इन्होंने क्या, पहले हम आप क्या पढ़ाए थे, इनके पूरा डिटेल पढ़ाए थे। इनके माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ था, पिताजी क्या थी थे, इनकी शिक्षा के बारे में यहाँ तक तो हम क्लियर कर दिए थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते थे। उपन्यास भी लिखा थे कि रहस्य, रहस्य कथा किसने लिखी, कि रहस्य कथा उपन्यास किन्होंने लिखे थे, तो बेनी प्रसाद भट्ट ने लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट लिखे थे, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अब बोलेगा बोलेगा बच्चों, बोलेगा कि रहस्य कथा कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट क्या चीज लिखे थे, तो रहस्य कथा लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट क्या चीज लिखे थे, बालकृष्ण भट्ट अथी रहस्य कथा लिखे थे। गुप्त बैरी भी उन्होंने लिखा था। ये 100 अजान एक सुजान भी उन्होंने लिखा था। चलिए अब आते हैं नाटक के बारे में। नाटक, तो नाटक बोलेगा किराता जुर्नी, किराता जुर्नी, किराता जुर्नी की लेखक कौन है, तो बोलिएगा लेखक कौन है, तो बोलिएगा बच्चों, बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट है। किराता जुर्नी के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा बेनी संहार, बेनी संहार के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा नल दमयंती, नल दमयंती के कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा शिक्षादान लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और इन्होंने चंद्रसेन, जैसे कि सीता वनवास, जैसे आदि, पंडित पंचम, मेघनाथ वध। इसमें देखिए बच्चों यहाँ मेघनाथ वध, इनमें रामायण का भी कुछ शेष लाया गया। मेघनाथ वध, मेघनाथ वध, इसमें रामायण के भी इन्होंने नाटक किए थे। रामायण के बोलेगा कि इस कहानी में रामायण का नाटक किया गया कि नहीं, तो आप बोलेगा कहाँ, इसमें मेघनाथ वध है जो रामायण के पार्ट से ही नाटक किया गया है। उसके बाद आता है कट्टर, फिर सोम की नकल, उसके बाद बेहे नल्ला, इंग्लैंड देशभरी। इसमें एक देश का भी नाम, तो इंग्लैंड देशभरी किसे याद करेंगे, तो आप लोग याद करेंगे कि इंग्लैंड एक देश है और देशभरी, तो इंग्लैंड देशभरी। और है भारत जननी, भारत जननी, भारत और कली, भारत और कली। और है दो दूरदेशी, एक रोग एक वैद्य। एक रोग एक वैद्य के मतलब हुआ कि एक डॉक्टर और एगो पेशेंट, मतलब कि हम बीमार है तो हमारा लिए एक डॉक्टर आएगा, नहीं कि 2 डॉक्टर आ जाएगा, 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर थोड़ा आएगा जब तक हॉस्पिटल में जाएंगे। तो इसी में आप याद कीजिएगा कि एक रोग और एक वैद्य। उसके बाद आता है रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। और बाल विवाह, बाल विवाह जैसे नाटक इन्होंने किए थे। उसके बाद आता है कि प्रहसन, प्रहसन, प्रहसन भी बोलिएगा गुरुजी प्रहसन का चीज होता है। प्रहसन भी एक प्रकार के मतलब कि रचना की जैसा नहीं, प्रहसन भी है। तो आता है प्रहसन के मतलब कि जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम क्या चीज है, प्रहसन है। उसके बाद नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष क्या चीज है, प्रहसन है। उसके बाद आचार विडम्बना, आचार विडम्बना आदि। तो पूछेगा इसमें कि किराता जून के लेखक कौन है, किराता जून के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। किराता जून के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा बेनी संहार के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा शिशुपाल वध का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। और पूछेगा बच्चे, और पूछेगा बच्चों कि नल दमयंती के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। तो कमेंट कीजिए जी यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो जी सर, जी सर, जी सर, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, नोट भी, नोट ये पूछ रहे कि सर नोट भी करना है, हाँ नोट भी करना है।
नोट भी यहाँ तक करना है। उसके बाद है कि यहाँ तक बताए नल दमयंती के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। शिक्षादान के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा चंद्रसेन, चंद्रसेन का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा सीता वनवास, सीता वनवास भी एक प्रकार के रामायण से ही लिखा गया है, तो बोलेगा सीता वनवास क्या चीज, तो सीता वनवास के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। पूछेगा पंथित पंचम, पंथित पंचम के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। पूछेगा मेघनाथ वध, मेघनाथ वध क्या चीज, मेघनाथ वध भी रामायण से लिया है, मेघनाथ वध क्या चीज, बालकृष्ण भट्ट है। बोलेगा कट्टर, कट्टर किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की अच्छा है। बोलेगा सूम की नकल, सूम की नकल, सूम की नकल किनकी रचना, तो बोलेगा बालकृष्ण भट्ट की रचना। बोलेगा बिरहन नल्ला, बिरहन नल्ला के लेखक कौन है, बिरहन नल्ला के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। पूछेगा इंग्लैंडेश्वरी की रचना की है, इंग्लैंडेश्वरी के नाटक किसने किया था, इंग्लैंडेश्वरी के नाटक किन्होंने किए थे, तो बालकृष्ण भट्ट बोलेगा कि भारत जननी, भारत जननी, भारत जननी का किन्होंने नाटक किया था, तो बालकृष्ण भट्ट बोलेगा, बालकृष्ण भट्ट बोलेगा भारत जननी के। अब बोलेगा भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली के कौन बोलेगा, भारतवर्ष और कली के बोलेगा कि बालकृष्ण भट्ट थे, नाटक किए थे। बालकृष्ण भट्ट ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने भारतवर्ष और कली पर भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी, सीता वनवास, चंद्रसेन, कट्टर, मेघनाथ वध, पंडित पंचम, बिरहन, इन्हीं पर इन्होंने नाटक किया था। और इन्होंने नाटक दो दूरदेशी के मतलब हुआ कि दूर से दो देश वाले, दूर से दो देशों, दूर से यहाँ पर आप ट्रिक लगाएगा कि दूर से, मैंने दूर से दो देशों को लोग को आते देखा, तो वहां पर लगेगा कि दूर देशी। उसके बाद एक रोग एक वैध, एक रोग एक वैध के लेखक नाटक किन्होंने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट के थे। एक रोग और एक वैध के नाटक किन्होंने किए थे, तो बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आता है कि रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट किए थे। अब बोलेगा बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह बोलेगा बालकृष्ण भट्ट किए थे। उसके बाद आता है कि प्रहसन में आ जाता है, प्रहसन, प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम। बोलेगा परिणाम में, तो आप लोग देखते हैं कि बोलेगा कि सर ये हमको बड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हुआ जैसा काम वैसा परिणाम। के मतलब हुआ कि मैं जैसे कोई काम किया, मैंने कोई काम किया, मैंने वो काम को किया, तो मैं जैसे ही वो काम को जितना मेहनत करूंगा उतना परिणाम तो निकलेगा। मतलब कि मानो कि तुम पढ़ रहे हो, तुम जितना पढ़ोगे वैसा ही परिणाम तुम्हारे एग्जाम में दिखेगा, तो जितना पढ़ोगे उतना एग्जाम में तुम्हारा परिणाम दिखाएगा। और उसके बाद आता है कि नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, तो नई रोशनी विष का प्रहसन जो बालकृष्ण भट्ट किए थे। बोलेगा आचार विडम्बना, आचार विडम्बना, आचार विडम्बना कौन किए थे, तो बालकृष्ण भट्ट किए थे प्रहसन। तो अब शुरू से हम एक बार इसको शॉर्ट में याद कर लेते हैं। बोलेगा किराता जुर्नी, किराता जुर्नी कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट। बेनिसनहार बालकृष्ण भट्ट। शिशुपाल वध बोलेगा, शिशुपाल वध बोलेगा तो बालकृष्ण भट्ट। बोलेगा नल दमयंती, नल दमयंती, तो नल दमयंती बोलेगा तो बालकृष्ण भट्ट। बोलेंगे शिक्षादान, शिक्षादान तो कौन, तो बालकृष्ण भट्ट। बोलेगा चंद्रसेन, चंद्रसेन तो कौन, बालकृष्ण भट्ट। बोलेगा सीता वनवास, सीता वनवास तो बालकृष्ण भट्ट। अब बोलेगा कि पतित पंचम, पतित पंचम बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट। बोलेगा मेघनाथ वध, मेघनाथ वध का नाटक किन्होंने किए थे, तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। बोलेगा कट्टर का, कट्टर का बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट किए थे। सूम की नकल कौन किए थे, बालकृष्ण भट्ट किए थे। बोलेगा बिरहन अल्लाह के कौन, तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। इंग्लैंडेश्वरी के तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। और भारत जननी के बालकृष्ण भट्ट किए थे। भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। बोलेगा रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल तो कौन किए थे, तो बालकृष्ण भट्ट किए थे। बोलेगा एक रोग और एक वैध, बोलेगा एक रोग और एक वैध, एक रोग और एक वैध बोलेगा तो बालकृष्ण भट्ट बोलेंगे। बोलेगा दूध देर देसी, दूध और देसी तो क्या बोलेंगे, बालकृष्ण भट्ट बोलेंगे, बालकृष्ण भट्ट बोलेंगे। अब बोलेगा कि बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह बोलेगा तो बाल विवाह क्या बोलेंगे, बालकृष्ण भट्ट बोलेंगे, बालकृष्ण भट्ट बोलेंगे। बाल विवाह बोलेगा तो बोलेगा। अब बोलता है प्रहसन, प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम। हम लोग जैसा, जैसे हम लोग की जैसा काम के परिणाम का मतलब कि मैंने कोई भी काम किया, मैंने कोई काम किया, जैसे मैं जितना मेहनत उस काम में करूंगा उतना परिणाम तो मेरा आएगा। उसी का मतलब हुआ कि जैसा काम वैसा परिणाम। नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष। और आता है आचार विडम्बना आदि जैसे कि इन्होंने रचना की थी। तो आशा होगा कि यहाँ तक क्लियर। थंब दे दीजिए कि सर यहाँ तक क्लियर हो गया। गुड गुड गुड। एक बोल रहे कि सर क्या इसका क्लास यूट्यूब पर ही फ्री रहेगा। हाँ, यूट्यूब पर भी इसका क्लास फ्री रहेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आशा यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर होगा तो अब इसका हम पॉइंट लिखा देते, तो नोट कर लीजिए। चलिए तो उतार लिए होंगे, यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि जो ये बालकृष्ण भट्ट थे, तो मतलब कि इनका तो जन्म के बारे में, रचना के बारे में, नाटक के बारे में, प्रहसन के बारे में यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया। यहाँ तक एकदम हमारा क्लियर है। अब इसका आगे बढ़ते हैं। आगे है
कि जो बालकृष्ण भट्ट थे, इन्होंने 1000 के आसपास निबंध के रचना किए थे। रचना के मतलब हुआ कि कोई भी किताब को मैंने लिखा कोई किताब को, उसी का मतलब हुआ कि रचना। तो इन्होंने 1000 के आसपास निबंध को 1000 के आसपास निबंध माला की रचना किए थे। उसके बाद इन्होंने किनकी प्रेरणा पर इन्होंने एक हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका की रचना किए थे, जो इनकी रचना 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से बोलेगा। किनकी प्रेरणा से? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये एकदम की पॉइंट है, इसको एकदम VVI कर लीजिएगा। ये हर एक बार पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किनकी प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कथी किए थे? तो बोलेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। कब हुआ था? तो 1877 ईस्वी में। बोलेगा कितने के आसपास निबंध लिखे थे? तो 1000 के आसपास लिखे थे। बोलेगा इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। 1844 ईस्वी में। बोलेगा इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। इनकी 1914 ईस्वी में। बोलेगा पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। इनके पिता क्या थी करते? इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत से हुई थी। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने नाटक लिखे थे। और बोलेगा बच्चे जी, और बोलेगा कि इन्होंने नाटक भी लिखे थे और प्रहसन भी लिखेंगे। और बोलेगा कि रेल का विकट खेल की रचना किन्होंने किए थे? रेल का विकट का खेल बालकृष्ण भट्ट किए थे। और पूछेगा नूतन ब्रह्मचारी के किन्होंने किए थे? बालकृष्ण भट्ट किए थे। और पूछेगा कि नूतन ब्रह्मचारी, और पूछेगा कि 100 अजान एक सुजान ये कौन किए थे? बालकृष्ण भट्ट किए थे। और बोलेगा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट किए थे। यहाँ तक आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। तो आप लोग को मतलब कि आशा है आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी कि समझ में है कि नहीं। हाँ सर, गुड। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। और ये भाई अगले क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो आशा होगा कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। इसके लिए बच्चों हमारे इस यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू यहाँ तक साथ देने के लिए, हमारा साथ चलने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को एक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर से कोई बच्चा अगर पढ़ सकता है, इसका किसी का भविष्य लाइफ बन सकता है, इसके लिए बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे आप लोग से अगले क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, अच्छे से रहिएगा, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।